वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात कर रहे हैं ये सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ। क्योंकि जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में ये सहज ही प्रश्न आता है कि ये सृष्टि किसने बनाई और भगवान है या नहीं, भगवान नहीं है तो किसने बनाई और भगवान है तो कैसे बनाई। इन विविध विषयों की जानकारी की उसकी इच्छा होती है। तो आज हम जो है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये हम वेद और विज्ञान में समझते हैं। जो इस वीडियो में बताया जाएगा उसको आप विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा पाएंगे। तो ये वेद हमारे गुरुदेव पूज महर्षि जी कहते थे कि वेद माने पूर्ण ज्ञान और विज्ञान माने जो है क्रमबद्ध ज्ञान। तो जो विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है इसकी पूर्ति कहाँ होगी, ये वेद में ही होगी। तो वेद में जो सृष्टि का प्रारंभ विज्ञान की दृष्टि से आप जानिए। तो हम शुरू करते हैं। यो देवानां प्रथमं पुरास्त्वादुस्वादिको रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ पश्यत जायमान सा नो देवा शुभया स्मृत्या सन्नुक्तु। तैत्तिरीय आरण्यक 10-12 में कहा गया है जो देवताओं में प्रथम है वह रुद्र, जो महान दृष्टा है, जो विश्वाधिक से भी ऊंचा है, वही हिरण्यगर्भ को जन्म लेते देखा है। माने उसने हिरण्यगर्भ को जन्म लेते देखा है। ये तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया है। आई रिपीट अगेन, जो देवताओं में प्रथम है वह रुद्र, जो महान दृष्टा है, जो विश्वाधिक से भी ऊंचा है, उसी ने हिरण्यगर्भ को जन्म लेते देखा है। तो हिरण्यगर्भ कौन है, ये प्रश्न उठेगा। पूर्ण शुद्ध ज्ञान की शांता अवस्था ही हिरण्य है और उसके अंदर अभिमान करने वाला चैतन्य ज्ञान ही वो गर्भ है जिसे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ क्या है, दोबारा आपको बता देते हैं। पूर्ण शुद्ध ज्ञान की शांता अवस्था ही हिरण्य है, उसके अंदर अभिमान करने वाला चैतन्य ज्ञान ही गर्भ है। इस प्रकार ये हिरण्यगर्भ बना। चूंकि अभी एक नाम आया था वह रुद्र, जो महान दृष्टा है। तो रुद्र क्या है, रुद्र बीइंग 1/8 मूर्ति स्वरूपास ऑफ परमेश्वरा इज द फर्स्ट गॉड। जो आदि देव है वो क्या है, वो परमेश्वर की 8वां भाग मूर्ति स्वरूप है। और उस रुद्र ने क्या किया है, हु सा हिरण्यगर्भा बीइंग बोर्न। आई रिपीट अगेन, रुद्रा बीइंग 8 पार्ट ऑफ मूर्ति स्वरूपा ऑफ परमेश्वरा इज द फर्स्ट गॉड हु सा हिरण्यगर्भ बीइंग बोर्न। अर्थात रुद्र परमेश्वर की 1/8 मूर्ति स्वरूप होने वाले पहले देवता है जिन्होंने हिरण्यगर्भ को जन्म लेते देखा है। हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथ्वी ध्वामूतेयाम कस्मे देवाय हविषा विदेहम। ऋग्वेद 10:121-1 में बोलते हैं, सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार जो जो जगत है और जो जो आगे होएगा उन सब का आधार परमात्मा की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था। क्लियर हो गया इससे कि वेद कहता है कि सृष्टि के उत्पन्न होने के पूर्व वो परमात्मा विद्यमान था। सृष्टि के बारे में ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में जो शुरू के 7-8 जो सूत्र हैं उसमें बहुत क्लियर कहा गया है और प्रश्न उठा के उनका उत्तर भी दिया गया है और उनके सारभूत अंश हम क्रमशः लेते हैं। पहले सूत्र में आया है कि सृष्टि के पूर्व कुछ था, सृष्टि के पूर्व कुछ था और वो अप्रकट रूप में था और वो अप्रकट रूप को कहा गया है शायद लौकिक जल था। दूसरा सूत्र कहता है कि एक तत्व था जो स्वधारण शक्ति से
सो सत्ता रूप जीवन धारण करता हुआ जीता जागता ब्रह्म था और उसके अलावा कुछ नहीं था। उस ब्रह्म की क्या विशेषता बताई है कि वह तत्व था जो स्वधारण शक्ति से स्वसत्ता स्वरूप जीवन धारण करता हुआ जीता जागता था। सूत्र में आया है वो बिना वायु के स्वयं की शक्ति से ही सांस ले रहा था। तीसरा सूत्र का मुख्य भाग क्या है? जल समान, लेकिन जल नहीं, जल समान अवयव रहित ना जानने योग्य आभू नाम का कोई तत्व था और वह परमात्मा के सम्मुख तुच्छ रूप में एक देशी अव्यक्त प्रकृति या उपादान का कारण था। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं। चौथा सूत्र में मुख्य बात क्या है कि भोगना भोगों के कामना रूप मानो बीज शक्ति को धारण करने वाले आत्मा, इसको आप गौर करें, भोगों की कामना रूप मानो बीज शक्ति को धारण करने वाले आत्मा सृष्टि से पहले थे और वो असंख्य थे। नहीं, आत्मा थे और वो गिनती में असंख्य थे, अगणित थे। पांचवा सूत्र कह रहा है किस निमित्त कारण और किस उपादान कारण से सृष्टि उत्पन्न हुई, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कहते हैं उपादान कारण अव्यक्त प्रकृति का अध्यक्ष, उपादान कारण अव्यक्त प्रकृति का अध्यक्ष वो परमात्मा था। तो उपादान कारण प्रकृति थी और उसका अध्यक्ष परमात्मा भी था। छठवां सूत्र और उसकी मुख्य बात क्या है? उपादान कारण अव्यक्त जो प्रकृति थी उसका अध्यक्ष परमात्मा था। जिस व्यापक में ये जगत माने उस परमात्मा में ये जगत उत्पत्ति स्थिति लय को प्राप्त होता है, माने ये जगत जिससे निकलता है, जिसमें ये स्थित रहता है और जिसमें ये नष्ट होने के बाद लय हो जाता है, वो उस व्यापक को तू परमात्मा मान। तो कहते परमात्मा नहीं है या परमात्मा कौन है? तो ये जगत जिससे निकलता है और जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लय हो जाता है, इस बात को तू परमात्मा मान। ये वेद में मान या विज्ञान में मान। आठवां सूत्र की मुख्य बात क्या है? परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप को कार्य रूप में बदल दिया। जो कारण रूप था, कार्य कारण के सिद्धांत में कारण जो है कार्य रूप में बदल जाता है या कारण के सभी गुण कार्य में होते हैं, तो उन्होंने कारण रूप को कार्य में बदल दिया। कैसे परमात्मा की उपस्थिति कही जा सकती है? तो कहते हैं अग्नि का ऊपर जलना, वायु का तिरछा बहना, अणुओं में चलन, मन का चलन, ये किस कारण होता है? ये जो है परमेश्वर की इच्छा से होता है। अग्नि ऊर्ध्वम ज्वलनम वायो स्तरकम पवना मयूणाम मनस्सस्काद कर्मम आदृश्यकारितम, ये सब आदिष्ट के कारण होता है। अब आदृष्ट क्या है? तो आदिष्ट में कहते हैं आदिष्ट का कारण है ईश्वर और धर्म अधर्म, जीवों के धर्म अधर्म और ईश्वर, ये दोनों निमित्त कारण को आदृष्ट कारण कहते हैं। जो आदिष्ट कारण था जिसके कारण कुछ हो रहा है, उसमें क्या है? उसमें ईश्वर की मर्जी भी है और जीव के धर्म अधर्म भी सम्मिलित हैं। ये दोनों चीज मिलके अदिष्ट कारण बनाते हैं। परमाणुओं के सर्गोन्मुख होने में प्रथम प्रेरणा परमात्मा की होती है, माने परमात्मा होता है और उसकी प्रेरणा स्वरूप परमाणुओं के सर्गोन्मुख होते हैं। उनकी प्रेरणा से जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु सर्गोन्मुख होते हैं, उसकी किसकी प्रेरणा से? परमात्मा की प्रेरणा से। मानसिक गतिविधियां
परमात्मा की प्रेरणा से ही संभव होती हैं। मानसिक कर्मों के मन के साथ प्रयत्न करने वाले आत्मा का संयोग होता है। मन जो प्रयत्न करता है उसमें आत्मा का संयोग होता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक कर्म होते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले महेश्वर की इच्छा, वो अदृष्ट कारण के कारण कहते हैं परमाणुओं में चलन होता है। तो इसी बात को जब व्यक्ति विज्ञान की भाषा में समझेगा तो महेश्वर की इच्छा माने उस परमात्मा की इच्छा और जीवों के अदृष्ट माने धर्म अधर्म के कारण ये निमित्त कारण बनता है, जिससे वायु परमाणुओं में चलन होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि वायु परमाणु कहाँ से आ गए? तो कहते हैं ये अनंत आकाश है। अनंत आकाश में जो है ये जो परमाणु हैं ये अक्षर रूप में विद्यमान रहते हैं। आत्मा रूपी परमाणु असंख्य संख्या में, जैसे पहले बताया है, कि उपस्थित रहते हैं। चौथे सूत्र में जो मुख्य बात बताई गई थी कि भोगों की कामना रूप मानव बीज शक्ति को धारण करने वाले आत्मा सृष्टि से पहले थे और असंख्य थे। ये क्या थे? यही परमाणु थे। ये वायु के परमाणु थे, ये जल के परमाणु थे, ये पृथ्वी के परमाणु थे, ये तेज के परमाणु थे। तो सबसे पहले महेश्वर की इच्छा से और जीव के आदृष्ट के बल से माने धर्म अधर्म के बल से वायु परमाणुओं में चलन होता है। तो वायु के परमाणु, दो परमाणु मिलकर द्वि अणु बनाते हैं और फिर द्वि अणु 3 की संख्या में द्वि अणु प्लस द्वि अणु मिलकर त्रिश्रेणु बनाते हैं। और इसके बाद इसका विजातीय एक द्वि अणु से और संयोग होता है और द्रव्य बन जाते हैं। कहा गया है अष्टानाम परमाणुनाम समवायो यदा भवेत् त्रिश्रेणु समख्या तस्य तत्पद्यराज उच्यते। वायु पुराण 29:119। ये स्मरण रहे, इसमें बताया गया है कि सजातीय दोनों परमाणु मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती, उनके साथ एक विजातीय परमाणु होना चाहिए। द्वि अणु माने दो परमाणुओं का संयोग होता है, इसलिए दृष्टि गोचर नहीं होती कि द्वि अणु स्थूलकार द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए 3 की संख्या की आवश्यकता होती है। क्योंकि द्वि अणुक भी अणु परमाणु है, इसलिए वो दृष्टिगोचर नहीं होता। न्याय वैशेषिक में कहा गया है कि स्थूल द्रव्य, जो स्थूल द्रव्य है, महत परिमाण वाले द्रव्य से 3 की संख्या से उत्पन्न होता है। स्थूल द्रव्य के बारे में कहा गया है कि महत परिमाण वाले द्रव्य से तथा 3 की संख्या वाले त्रिश्रेणु से उत्पन्न होता है। महत परिमाण वाले माने एक जलीय परमाणु होना चाहिए और कोई भी त्रिश्रेणु होगा तो एक द्रव्य उत्पन्न उससे हो जाएगा। द्वि अणु की 3 की संख्या से स्थूल द्रव्य त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है। 4 त्रिश्रेणुओं से चतुर्णु उत्पन्न होता है और फिर इसी क्रम में जो है पृथ्वी आदि सभी द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। द्रव्य उत्पन्न होने के पश्चात उसमें गुणों की उत्पत्ति होती है। तो द्रव्य क्या है? अभी पंचभूत नहीं बने हैं, तो अभी द्रव्य क्या है? द्रव्य अभी आकाश है और वायु में चलन होता है, तो कहते हैं प्राण रूप वायु उपस्थित है। जो वायु कहा गया है उसके लिए वो क्या है? वो प्राण के रूप में उपस्थित है। तो प्राण शक्ति के रूप में है, फोर्स के रूप में है, और आकाश द्रव्य मैटर के रूप में यहाँ उपस्थित होता है। तो अब कितने कारण हो गए सृष्टि के? एक आलंबन कारण है, फिर एक निमित्त या असमवायी कारण है, फिर उपादान कारण या समवायी कारण है। आलंबन कारण को हम बोलते हैं अव्यय, इसी को हम बोलते हैं ज्ञान शक्ति, और इसी को हम बोलते हैं मन। निमित्त कारण और असमवायी कारण
इसको बोलते हैं हम अक्षर, इसको बोलते हैं हम क्रिया शक्ति, और इसी को हम बोलते हैं प्राण। उपादान कारण या समवायी कारण, इसको बोलते हैं हम क्षर, इसको बोलते हैं हम अर्थ शक्ति, और इसको बोलते हैं हम वाक शक्ति। वाक, मन प्राण वाक, अव्यय अक्षर क्षर। तो इसके पहले बताया है कि आकाश द्रव के रूप में या मैटर के रूप में, और प्राण शक्ति के रूप में या फोर्स के रूप में। आकाश के साथ एक सर्वव्यापी शक्ति रहती है। कहते मैटर और फोर्स दोनों का संबंध है। तो आकाश के साथ एक सर्वव्यापी शक्ति रहती है। जगत में जितनी भी भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, वो चाहे आकर्षण शक्ति हो, चाहे विकर्षण शक्ति हो, यहाँ तक कि चाहे वो विचार शक्ति क्यों ना हो, सभी प्राण नामक एक महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। माने जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पावर हैं, वो सब प्राण से निकलती हैं या बनती हैं। प्राण ने शुरू में आकाश पर कार्य करके इस जगत प्रपंच की रचना की है। प्राण के प्रभाव से आकाश समुद्र में गति उत्पन्न होती है या गति उत्पन्न होने लगती है। प्राण का स्पंदन या गति होने से नानाविध शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात 4 फंडामेंटल फोर्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? प्राण जो है वो आकाश के ऊपर क्रिया करता है। शक्ति जो है द्रव्य में गति पैदा करती है, इसके कारण 4 फंडामेंटल फोर्स बन जाते हैं। महत्व तत्व या समष्टि विचार से, थॉट से प्राण और आकाश की उत्पत्ति होती है। तो अभी तो हम द्रव्य की उत्पत्ति आकाश और प्राण से कर रहे थे। अब वेद कहता है कि मन महत अथवा समष्टि विचार से प्राण और आकाश की उत्पत्ति होती है। सर्वव्यापी मन या विचार प्राण और आकाश में विभक्त हो जाता है। या प्राण और आकाश किस आलम्ब में स्थित रहते हैं? तो कहते हैं सर्वव्यापी मन में। सर्वव्यापी मन ने स्वयं व्यक्त, परिवर्तित और विकसित होकर आकाश और प्राण 2 रूप धारण किए और दोनों के सम्मिश्रण से जगत बना। ये वेद कहता है। और इस बात को जो है आप विज्ञान में पूरी तरह टेस्ट कर सकते हैं कि विज्ञान में जो भी कण क्रिया करके, जो भी तत्व क्रिया करके, जो भी मैटर बनाते हैं, तो उसमें एक तिसरण अणु की ज़रूरत पड़ेगी और इसके विपरीत एक विजातीय अणु की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कहते हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलकर मीशान बनाते हैं, तो एक विजातीय होना चाहिए। नमस्कार।